अविनाशी तु तत्विद्धि येनिदं सर्वं ततम् अस्य अव्यस्य। ये संसार जिसमें कि ईश्वर व्याप्त है, लेकिन हम उसको महसूस नहीं कर पाते, देख नहीं पाते। कैसे हम उसे महसूस कर सकते हैं और कैसे देख सकते हैं, यही है आज का श्लोक। नमस्कार, भगवत गीता बाय आशा मेरे इस चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत। और अब इस जर्नी में हम पहुंच चुके हैं भगवत गीता के अध्याय 2 के आज 17वें श्लोक में, जिसमें कि भगवान कृष्ण कह रहे हैं अविनाशी तु तत्विद्धि येन इदं सर्वं ततम्, कि ये सारा संसार मुझ में व्याप्त है। अविनाशी तु, इसको जान कि जिससे कि संपूर्ण संसार व्याप्त है। अब देखिए, संपूर्ण संसार व्याप्त है और उसको तू अविनाशी जान, इस बारे में श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं, एक छोटे से उदाहरण से आप समझ सकते हैं। जैसे कि एक सोना होता है, सोने के बहुत सारे गहने बनते हैं। जैसे कि वो सोने का हम कुछ कान का बनवा सकते हैं, उसका नाम अलग नाम होगा, कान के झुमके। गले का बनवाएंगे तो नेकलेस, और सर का बनवाएंगे तो माथा पट्टी, कंगन बनवाएंगे तो कंगन। उसके नाम अलग अलग हैं, लेकिन एक चीज जो सोना वो सभी में है, वो सोना सभी में है। उनका आकार अलग है, उनकी शेप अलग है, उनका नाम अलग है। ठीक ऐसे ही मैं इस संसार में, ये संसार मुझ में व्याप्त, सबके अलग अलग नाम है। ये पृथ्वी, जल, आकाश, लोक, सारे पशु पक्षी पंछी, धरती, सब कुछ जितनी भी चीज है, कीट पतंग, सारी चीजें, पर्वत, नदी, समुद्र, सब कुछ इन सब में मैं ही व्याप्त हूँ। ठीक जैसे गहनों की शेप अलग हो जाती है, तो ऐसा थोड़ी है वो उसका नाम अलग है, उसकी शेप अलग है तो उसमें सोना नहीं है। सब में वो सोने के ही बने हुए हैं। ठीक ऐसे ही मिट्टी के बर्तन आपने देखे होंगे, कुछ घड़ा, सुराही, कुल्हड़, नाम उनके अलग अलग है, शेप अलग अलग है, लेकिन मिट्टी तो सभी में है। ठीक ऐसे ही ईश्वर तो सभी में है। ईश्वर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि किसी चीज में ना हो। अब उनकी शेप अलग हो गई तो हमें दिखाई नहीं देता, हम समझते हैं ये पर्टिकुलर यही चीज है। अस्य अव्यस्य, और इस अविनाशी को कोई कभी इसका विनाश नहीं कर सकता। जो ये एक तत्व है जो सभी के अंदर है। देखिए, ये जो तत्व है, ईश्वरीय तत्व, आत्मा कह सकते हो जिसे, ये सभी के अंदर है, इंसान के अंदर है, तभी तक हम बोल रहे हैं, चाल रहे हैं, है ना। और ये तत्व, आत्मिक तत्व हमारे अंदर से प्राण शक्ति निकल जाए तो क्या होगा, कुछ घंटों बाद हमारे ही शरीर से स्मेल आने लगेगी, बदबू आने लगेगी। कोई भी इसे रखना अपने पास पसंद नहीं करेगा। सब कुछ इसी से है, इसी तत्व प्राणिक शक्ति से ही है। तो असलियत में यही है। और ये एक समय के बाद इस शरीर को छोड़कर नए शरीरों में चला जाएगा। तो भगवान कृष्ण अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि ये संसार जो कि एक शेप ले रखी है अलग अलग सबने, और सब में मैं ही हूँ। मैं वो आत्मिक तत्व, एक शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर में चला जाऊंगा, कोई दूसरी शेप ले लूंगा। और जो तू ये दुख तेरे मन में आ रहा है कि मैं इन लोगों को मारूंगा, नहीं, इनका तो समय है। और ये तो आज नहीं तो कब, कितने साल जिएंगे, 10 साल, इससे ज्यादा तो कुछ जिएंगे नहीं। सारे इनकी उम्र को इतनी किसी की भी कम नहीं है, 10 साल 15 साल, ये तो मरेंगे ही। इसकी तू चिंता मत कर, ये हमारे हाथ में नहीं। आज तेरे हाथ में जो है अपना कर्तव्य कर्म करना, आज तो उसको कर। और ऐसा नहीं है, कोई नहीं मार सकता द्रोण को और भीष्म पितामह को। क्यों? क्योंकि इनके अंदर जो आत्मिक शक्ति है वो कहीं किसी और रूप को धारण कर लेगी। इनको कोई मार नहीं सकता। ये वाला श्लोक, पिछला जो श्लोक था हमारा, ना भावो विद्यते सत, ना सते विद्यते भावो, बात एक ही है, लेकिन अलग अलग तरीके से कही है कि जो सत्य चीज है
उसका कभी अभाव नहीं हो सकता। मतलब आत्मा तो हमेशा रहेगी। ये जो संसार है ये कभी रहेगा नहीं, ये कभी टिकेगा नहीं। ऐसे अविनाशी मैं तो सब में व्याप्त हूँ और इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। अविनाशी तो उसको जान जिससे कि ये संसार व्याप्त है और इसका कोई विनाश नहीं कर सकता। हमारी आत्मा का कोई विनाश नहीं कर सकता। इनके अंदर जो आत्मा है, जिनको देखकर तेरे अंदर मोह उत्पन्न हुआ कि ये मर जाएंगे, इनकी आत्मा कहीं और चली जाएगी। अपने अपने कर्मों के अनुसार जाकर वो अलग जगह जन्म ले लेगी। इसलिए कहते हैं कि ज़्यादा चीज़ों में ना पड़े। मेन चीज़ है कर्म। हमें अपने कर्मों को बहुत सावधानी से और कुशलता से करना चाहिए, क्योंकि कर्मों का फल तो हमें मिलता ही है। कुशलता, कर्मों में कुशलता क्या है? कर्मों में कुशलता यही है कि आप सिर्फ कर्म करें और फल की इच्छा ना रखें। आगे आने वाले श्लोक में भगवान कृष्ण ने इन सब बातों को इतना डिटेल में, विस्तार में और इतना क्लैरिटी से समझाया है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि भगवान कृष्ण के इन श्लोकों को सुनकर आपका जीवन ना बदले। जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ आप इसको लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो। नमस्कार।